चीयर्स। ये सब तो कर लीजिए, जो भी होता है सब चीयर्स भी कर लेते हैं। हाँ। हाँ जी, क्या खबर? सर सी पैक में जो है म्यूजिक। Cheers, sir. Cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। बड़े बुजुर्ग हैं, आप शुरू कीजिए आज। सर जो है जिन लोगों ने बदतमीजियां की थी वो माफीनामे पे इस समय सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। ये वो जंतर मंतर वाले थे। हाँ। और कल मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी माफ कर दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इन माफी वीरों को? नया टर्म कॉइन किया मैंने। नया नहीं भाई, तो पुराना, लेकिन ऐसा सॉरी। हाँ, असल में देखो ना, मैं बच्चों को बस ये बातें बोलूंगा कि आप ना पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जो लोग आपको भड़का के ले जाते हैं ना कि आ जाओ चिल करेंगे, उनको चाहिए टिकट चुनाव लड़ने का, ठीक है? और प्लीज पार्डन माय लैंग्वेज, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, बट एक फ्रेज है यूजफुल इडियट्स। मैं आपके लिए डायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, यूजफुल इडियट्स कहा जाता है जो लोग इनके बहकावे में आके ये सब करते हैं। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, आपका अधिकार है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए। गालम गलौज क्या मोदी जी ने माफ कर दिया? इंटरनेट करेगा, इंटरनेट करेगा। इंटरनेट को ये चीज याद रहेगी किस किस ने ये कंटेंट डाला होगा, और ये कंटेंट आपके पीछे पड़ा रहेगा जीवन भर। और अगर आपने कन्विक्शन से गाली दी है और आपको लगता है कि नहीं आपने जो गाली दी है ठीक दी है, फिर उस पर डटे रहिए, फिर पीछे मत, फिर ये वीडियो मत अपलोड करिए कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं और गलती से हो गया। गलती से गाली कैसे निकलती है? तो डोंट डू दिस। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ये सब मत करो, और इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ये सब ना, ये तो जेनजी वेंजी वाला जो मामला है ना, ये सब, ये भी मीडिया का ओवर हाइप्ड है, सोशल मीडिया का। जेनजी ऐसे होते हैं तो जेनजी वैसे होते हैं। हमारे यहाँ भी तो काम करते हैं, हमारे यहाँ तो बड़े नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है, ठीक है? ये शहर के कीड़े हैं, मैं बता रहा हूं। ये जो है ना, ये जेंजी फेंजी, ये पूरा शहर का मामला है। व्हेन आई से कीड़े, मतलब कि खाज। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी कीड़ा, आई एम जस्ट सेइंग दैट। हाँ, नहीं तो कीड़ा पार्टी बना देंगे सब। हाँ, किसने बोला था? मेरा वो कीड़े से मतलब नहीं है, मेरा जैसे कह लोग कहते हैं ना कीड़ा होता है, ये शहर के कीड़े हैं, ये इनको कीड़ा है ये। चोचले जो छोटे शहर का होगा, गांव का लड़का होगा ना, चाहे वो जेनजी हो चाहे कौन सी भी जेन का हो, ही विल बी वेरी ग्राउंडेड। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता ना कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम, ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये गलत है। बी वेरी नॉर्मल इन योर लाइफ यार। चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। सर, नॉर्मल से अब नॉर्मल की ओर चलते हैं थोड़ा। हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर कहा है कि उन्होंने जो वंदे मातरम बिल पास किया गया उसको लेके क्रिटिसाइज किया, और ये बोल रहे हैं कि पैट्रियोटिक एक्सप्रेशंस को लीगल कंपल्शन से हमारे ऊपर इम्पोज मत कीजिए। इम्पोज तो हो गया ना, इम्पोज तो हो गया। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इम्पोज तो हो गया, और ये हर भारतीय के ऊपर फर्ज है ये। और वंदे मातरम में इतना बुरा क्या है? मुझे अभी माँ की वंदना करते हैं, अरबी में मदरलैंड को क्या बोलते हैं? मादरे वतन। मादरे वतन जो है उर्दू में, अरबी में मदरलैंड, हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, मादरे वतन बोलते हैं वो, करेक्ट? और मादरे वतन से मोहब्बत करना, मादरे वतन से प्यार करना, मादरे वतन की इज्जत करना, ये कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, और एक हर कल्चर में है। ये सब कॉन्टिनेंट में लोगों को खुजली है। आप अरबों के पास जाके देखिए, दे आर वेरी वेरी प्राउड यार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, वो कितने प्राउड है। मुस्लिम कंट्री है भाई, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय पॉपुलेशन, इंडोनेशिया। वेरी प्राउड कि हम लोग इंडोनेशिया के। वंदे मातरम का मतलब क्या है? हम झुक के प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं मां की, यही तो मतलब है। और इस्लाम में भी हदीस हैं जो कहती हैं कि मां के पांव के नीचे जन्नत होती है, मां के पांव के नीचे जन्नत होती है। ऐसे हदीस हैं जो कोट करते हैं, डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद को कोट करते हैं वो हदीस। ये कुरान में मैंने नहीं देखा, लेकिन हदीस में है ये।
इसकी हदीस हैं जो कहती हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था कि मतलब किसी को बोल रहे थे, वो किसी को समझा रहे थे कुछ कि माँ बाप का अपने ध्यान रखा करो, कुछ समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट वेरी दिस थिंग, बट ये सिर्फ इसको पॉलिटिकल चीज बनानी है कि ये क्यों जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती? अगर मजहब में आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो देश में जबरदस्ती क्यों नहीं कर सकते? जो मौलाना ये कह रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, जो कह रहे हैं कि आप इसको कानून बना के आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, है ना? क्यों? अगर मजहब में कोई चीज फर्ज हो सकती है तो मुल्क में कोई चीज फर्ज क्यों नहीं हो सकती? ये बहुत मामला हम लोगों का ना बड़ा वैसा है, ये ढीला ढाला, देख लो, देख लेंगे, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। आई डोंट एग्री विद ऑल दिस। बोला है, आदेश है, आदेश का पालन होना चाहिए, कहानी खत्म। आपने बोला ना सर ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ही है सर, नए दौर के दीवाने हैं, हर बात में 4 कदम आगे ही चलेंगे। वाह, कोई सेंस है इस बात में? नहीं, मुझे भी नहीं लगा, बस मुझे बोल दिया। खुद ही खुद कंफ्यूज था कि मैं बोल क्या रहा हूँ। नहीं, बात तो सही है सर, वो है इस पे दूसरी एक कहावत है सर, बट वो नहीं बोलूंगा, तो ये बोल रहा हूँ बस। पता चले फिर ये भी माफी मांग रहा है। नहीं तो मैं भी माफी वीर बनूंगा। अम्मा ऐसा बोलूंगा नहीं, मैं माफी सर वहीं चले फिर पाकिस्तान। सर लाल टोपी जो है वो फिर निकला अपने गुफा से, और इस बार सीधा उसने मुनीर से अपील की है कि एक तो ये साले साहब पे कंट्रोल करें, और साले साहब को भी उसने गलियाया है सर, बोला कि ये तो CNN का रिपोर्टर है, अब ये बताएगा कि उन BLA वालों से, NTTV वाले खद्दार खुरकों से बात करके देश को पता नहीं क्या क्या जो बोलते। उसने मुनीर से सर ये अपील की है, डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूँ जैसे ईरान को खुमैनी ने बदल दिया। और सर एक और बंदे का नाम लिया उसने, मुस्तफ़ा कमाल, ये कौन है सर? टर्की। हाँ, तो मुस्तफ़ा कमाल ने ऐसा कर दिया, भले ही वो बुरा आदमी था, अंग्रेजों ने जैसे हिंदुस्तान को चलाया, सिर्फ 3-4 अधिकारियों रखते थे और कुटाई करते थे। उसका कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने जैसे हिंदुस्तान को चलाया। तो मुनीर से अपील कर रहा है कि ऐसे क्यों नहीं आप ईरान की तरह खुमैनी बन जाते। मैं कल बयान सुन रहा था पाकिस्तान के वजीर दाखिला का, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये निजाम बिल्कुल गल सड़ गया है और ये निजाम तबाह हो चुका है। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया, और सबसे और हकीकत यह कि मुझ पर दहशत तारी हुई। कौन माकूल इंसान ऐसी बात करेगा? अब यहां पर मैं बराह रास्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से बात करूंगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी यही इशारा दिया है, एक आदमी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यानी फील्ड मार्शल आपको मौका दे रहे हैं कि अपने आप को ठीक कर ले, वरना वो रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे। इस तरह की कोई बात की है उन्होंने, यानी मार्शल लॉ लगा देंगे। तो फील्ड मार्शल से मैं यहां साफ साफ कहता हूं, यार अगर मुस्तफ़ा कमाल अपने मुल्क को, एक मजबूत हुक्मरान अपने मुल्क को तब्दील कर सकता है, बेशक उसने गुनाह किया, उसने तो ज्यादती की, उसने सेकुलर कर दिया मुल्क को। मिसाल दे रहा हूं, अगर माओ ज़ेतुंग एक शख्स पूरे चीन को उठाकर खड़ा कर सकता है, खुमैनी अगर एक शख्स अपने पूरे इतने बड़े इनकलाब को बर्पा कर सकता है, ईरान को तब्दील कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल पाकिस्तान को क्यों नहीं ठीक कर सकता? ये चरस लेता है क्या ये लाल इजराइल बम मार देगा? नहीं, उसके अलावा भी देखो ईरान का जो मैटर है ना, ईरान का मैटर देखो, पाकिस्तान कल पैदा हुआ है, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, हजारों साल पुरानी ईरान की सभ्यता है। ये कल के 2 कौड़ी के लोग बताएंगे। हमारे ईरान से मेरे बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और मैं ईरान की रेजिम को पसंद भी नहीं करता। आई डोंट लाइक द रेजिम इन ईरान, बट हैविंग सेड दैट दे आर फाइटिंग वेरी ब्रेवली। ईरान जो है तबाह कर दिया अमेरिका ने बम मार मार के, लड़ रहे हैं बहादुरी से। मैं डिसएग्री करता हूं उनसे, आई डिसएग्री विद द इरानियंस, बट हु इन द वर्ल्ड कैन से दैट दे आर कावर्ड्स? दे आर नॉट कावर्ड्स, दे आर ब्रेव पीपल। वो लड़ रहे हैं अपना, अच्छा लड़ रहे हैं, बुरा लड़ रहे हैं, जैसा भी लड़ रहे हैं। अभी पाकिस्तानी फौज होती तो अभी तक पैंट उतार चुके होते लोग। तो अपने आप को ना तुर्की से कंपेयर करो ना ईरान से कंपेयर करो, ठीक है? ये किशन लाल की औलादे हैं या औकात में रहे। तो साले साहब से नाराज क्यों है सर? साले साहब की कौन सी बात है जो लाल टोपी को हजम नहीं हो रही है? साले साहब ने जो ये बोला था कि अब ये निज़ाम सब खत्म हो चुका है, पैक हो चुका है, ये उन्होंने जो इकोनॉमिक फोरम में स्पीच दी थी, पाकिस्तान में पहला इकोनॉमिक फोरम हुआ था, उसमें जाके उन्होंने दंदानाते हुए स्पीच दी
कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये कुछ नहीं हो सकता कोई भी। ये बेसिकली देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, यही चीज DGI-SPR ने भी बोली, अलग फ्लेवर देके। ये बेसिकली माहौल बना रहे हैं मुनीर के नेक्स्ट स्टेप का, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। अब ये देखना ये चीजें रिपीट होंगी सोशल मीडिया में, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं ना फौज के, वो इस चीज को रिपीट करेंगे। इनका गेम क्या है मैं आज आपको बता दूं इस शो में। इनका गेम ये है कि मुनीर फील्ड मार्शल तक नहीं रुकेगा, इनको प्रेसिडेंशियल निजाम चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर कुछ पॉलिटिशियंस होंगे, पार्लियामेंट होगी जो रबर स्टैम्प पार्लियामेंट होगी। आइडिया देखो, मुनीर को एक बात पता है, उसने इमरान खान को जेल में डाला, ठीक है, उसने ये सब चाकरियां करी। अगर उसको आगे चल के अमेरिका को सैल्यूट मारना और अमेरिका की हर ख्वाहिश पूरी करनी है जिससे कि पाकिस्तानी कौम पुशबैक ना करे और उसकी जान के पीछे ना पड़े, ही नीड्स पावर। ये आपको नए सूट और पैंट में एक नया ज़ियाउल हक है। ये दूसरे सूट पैंट में वो सलवार कमीज पहनता था, वो शेरवानी पहनता था, ये आपको टाई में एक नया ज़ियाउल हक, एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन का ज़ियाउल हक आपको दिखाई दे रहा है, जो स्मार्टली करेगा, जिसको आप मिलिट्री डिक्टेटर टेक्निकली नहीं बोल सकते, लेकिन है वो मिलिट्री डिक्टेटर ही। और चौई साहब भी तो कुछ बोल रहे थे कल। वही तो सर बता ही दिया। वही तो चॉइस है ना। चौई साहब कह रहे थे सर कि 1973 से वही लोग लड़ रहे हैं, वही लोग जीत रहे हैं, वही लोग लड़ रहे हैं। कह रहा अब नए लोग लड़ेंगे। नहीं, वो ये कह रहा है कि अगर जीत जाएं तो जमहूरियत, और हार जाते हैं तो कहते हैं यही है अमरियत। क्या बोला? आमरियत। ये क्या होता है? आर्मी रूल। ये 1973 से ये असेंबली जोन सी हैं, वहाँ पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में। इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल लें, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही ख़ानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनके वही नाम हैं, वही जीते आ रहे हैं, या वो जीते हैं या उनके ख़ानदान वाले, या भाई या बाप या वालिद या बहन, या वही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अगर वो जीत जाएं तो जमहूरियत है, अगर नहीं है तो अमरियत है। दिस इज हाउ इट इज। कौन सा एहसास नुमाइंदगी है? वही इलेक्शंस जो पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वही हो रहे हैं। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि आम हों से कुछ जोड़ के ना। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, मतलब आर्मी से आमरियत, पुलिस से पुलरियत, ऐसे मतलब ऐसे बना रखे इन्होंने। फिर फ्रंटियर। अरे मैं कुछ और सोच रहा था, मतलब अमरियत मतलब होगा कुछ। अमरियत, देखिए मैं बताता हूं कि आप एक बात बताओ, किसी भी फौजी को ये बातें करनी चाहिए? DGI-SPR का क्या मतलब है मुल्क की पॉलिटिक्स के ऊपर मुंह खोलना? उनका लेना देना क्या है? फिर क्या करेगा सर? अरे दुनिया भर की फैक्ट्री चल रही, जुर्राब बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, हाँ, मोजे बनाए, दुनिया भर के काम चल रहे हैं। डायपर भी। बनियान बनाए, डायपर बनाए, कच्चे बनाए, जांगिया तौलिया बनाए, कितने काम है इसके लिए। पाकिस्तानी मोबाइल का जनरलों- नेटवर्क है, उसको देखें 5G 4G आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 50 काम और हैं चुनाव छोड़ के। हाँ। सिचुएशन जब भी आपको डिफ्यूज कर रही है ना, कोई भी सिचुएशन हो, जब आपको याद है 370-35 के पहले जो हुर्रियत वाले लोग थे, कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे, वो भारत के टेलीविजन पे आके 9 बजे की डिबेट पे भारत की पॉलिसीज को उल्टा सीधा बोलते थे। याद है आपको? 5-6 साल पहले की तो बात है। और वो तारीख तय कर देते थे कि बंद रहेगा। नहीं, मैं उसकी मान बात ली नहीं कर जाती थी बात। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि बंद रहेगा खुला रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हुर्रियत वाले या पाकिस्तान पसंद भारत की टेलीविजन पे आके भारत के खिलाफ बात करते थे कि नहीं करते थे? मैं कितनी डिबेट में बैठा हूं जहां पे, और मैंने कितनों को दौड़ाया है, भगा भगा के, खाल में मसाला मला है मैंने। तो कहते हैं कि जब भी आपको कोई सिचुएशन डिफ्यूज करनी है, आप लोगों को रोको मत, आप बोलने दो। कितना बोलोगे बोलो, जो बोलना है बोलो। पाकिस्तानी जो फौज है और पाकिस्तानी जो तंत्र है, पूरा सिस्टम, उसको सुनने की आदत नहीं है, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं ना POK कैसे आएगा। देखिए बात ये है कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि तुम झूठे हो। बाकी जो पाकिस्तानी हैंडल्स हैं, जो पाकिस्तानी स्टेट के हैंडल्स हैं, वो कह रहे हैं कि तुम गद्दार हो। ठीक है, ये इनको कह रहे हैं, जो POK के लोग हैं उनको कह रहे हैं तुम गद्दार हो, ये है वो है। तो एक तो
उनकी बहू बेटियों को उठा के ले गए, उनके छातियों में गोली कर दी, स्ट्रेट फायर मारा तुमने, ठीक है। इसके अलावा तुमने उनका इंटरनेट, खाना पीना सब बंद कर दिया, ऊपर से तुमने गद्दार करार कर दिया, फिर तुम डंडे भी बांध रहे हो उनके ऊपर। तो इससे होगा क्या? इससे चीजें खराब से और खराब होंगी। आपने आज का ये कुचल दिया, आपने ये जो इनका था ये पूरा मैटर, जो हक की लड़ाई है, ये राइट्स के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपने आज कुचल दिया। आप कुचल सकते हैं, आपके पास वो मिलिट्री माइट है कि आप कुचल सकते हैं, लेकिन आप इसको परमानेंटली खत्म नहीं कर सकते। ये फिर से उठेंगे, और जो दूसरा वर्जन उठ के आता है ना, वो और खतरनाक होता है। आज की तारीख में 99% लोग निहत्ते हैं वहां पे। किन्हीं किन्हीं के पास हथियार होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन 99% लोग निहत्ते हैं, जो हमने देखा। अब 99% की जगह अब होंगे 50% जो होंगे जिनके पास हथियार होगा अगली बार। जो आपने डिप देखा है कश्मीर घाटी में, जो टेररिज्म में आपने डिप देखा है, टेररिज्म के वाकये हुए हैं उसके बाद भी। पहलगाम तो उसके बाद ही हुआ, और भी वाकये हुए उसके बाद। ऐसी बात नहीं है कि 370-35 से हट गया तो टेररिज्म खत्म हो गया कश्मीर में, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि जो शांति वाला था काल, वो बढ़ गया है बीच में। स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, हड़तालें बंद हो गई, ये सारी की सारी चीजें बंद हो गई कश्मीर में। टूरिस्ट जा रहा है कश्मीर। तो यार ये सोचने वाली बात है। ये गलत शब्द बोल दिया आपने, सोचने के लिए सर। आधा प्रॉब्लम तो इसलिए भी है सर, वो जो चॉइस आप भी कह रहे थे हाँ, कि वही पार्टियां पंजाब सिंध में लड़ रही हैं, वही पख्तूनख्वा में लड़ रही हैं। उसका कारण है ना, वो वहां की पार्टियों को बैन कर देते हैं। ये लोग नहीं जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो लाहौरी है, वो किसी पर भरोसा नहीं करता। इनकी प्रॉब्लम क्या थी ईस्ट पाकिस्तान में? भरोसा। इनकी ये किसी और को अपने बराबर समझते नहीं हैं, ठीक है। बलोच भी गद्दार है, पश्तून भी गद्दार है, सिंधी भी गद्दार है, महाजिर भी गद्दार है। 71 और 71 से पहले जो बंगाली था वो भी गद्दार था। सभी गद्दार हैं इनके अलावा, लाहौरी के अलावा। बस मोहिबुल वतन जो हैं वो लाहौरी हैं, सच्चे मुसलमान लाहौरी हैं। बाकी सब कोई भारत का एजेंट है, कोई इजराइल का एजेंट है, कोई अमेरिका का एजेंट है। और सच बात तो ये है कि रावलपिंडी पूरा का पूरा चाइना का और अमेरिका का एजेंट है, ये सच है। असल में सर सब गद्दार हैं, ये गद्देदार हैं। कोई बात नहीं सर। राज है मुंबई से, सर सवाल है उनका, नहीं कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। मांगेगा, ये भी माफी मांगेगा। ये उसी जगह पे जा रहा है। ये कल वीडियो डालेगा ये, जो मैंने मेजरली राइट में कुछ बातें ऐसी बोली जिनका मुझे भी नहीं पता कि उनका मतलब क्या था। किसी डिक्शनरी में नहीं है वो मेरे तक ही सीमित रखी जाए, उन पे शोध ना हो, और मैं माफी लेता हूँ। थैंक यू। बताओ भाई। हो गया, मैं सवाल पूछूंगा। सवाल सर राज है मुंबई से, मैं नहीं बताऊंगा। वो पूछ रहे हैं कि हाउ कैन इंडिया मेक रशिया यूक्रेन वॉर एंड बिकॉज रशिया इज लूजिंग अ लॉट विद चाइना टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिम बिकॉज ऑफ वॉर एंड इंडिया रशिया कैन हैंडल चाइना एंड यूएसए सैंक्शंस इफ वॉर इज ओवर। दैट इज नॉट ट्रू। रशिया आपका मार्केट नहीं है, अमेरिका आपका मार्केट है। आप रशिया के लिए मार्केट है, आप रशिया के लिए मार्केट है। रशिया आपके लिए इतना बड़ा मार्केट नहीं है। रशिया बहुत छोटा मार्केट है, आपसे छोटी इकोनॉमी है, आपसे छोटी पॉपुलेशन है। हाँ, जमीन भारत से कई गुना बड़ी है रशिया की, कई गुना, 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी या 9 गुना ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन आई डोंट नो कितने गुना बड़ी है। लेकिन 12 तो टाइम जोन ही है, 12-13 टाइम जोन है रशिया में, तो जमीन के हिसाब से। लेकिन बाकी ये चीज गलत है। भारत कैसे एंड कर सकता है रशिया यूक्रेन वॉर? कोई लड़ाई एंड नहीं कर सकता, चाहे भारत हो कोई भी देश हो, जब तक दोनों ना चाहते हो। लेट्स बी वेरी क्लियर। शुरू में लोगों ने बोला था कि ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, देखो पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक रोल। मैंने बोला 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे, 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे ये पाकिस्तानी करनी। भारत को कुछ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? रिलैक्स, जहां बैठे हो बैठे रहो, चुपचाप रहो, ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। कोई लड़ाई परमानेंटली नहीं चलती। हाँ, भारत ने बोल दिया कि यार ऐसा मत करो, ये टैंकर्स वैंकर्स पे देखो, मामला क्लियर है। ना भारत ने बोला अमेरिका गलत है, ना भारत ने बोला ईरान गलत है, ठीक है। भारत ने बोला कि हमारे जहाजों पे तुम रॉकेट मत मारो, कहानी खत्म। हमारी डिमांड सिर्फ ये है। मैं एज एन इंडियन कहता हूं कि आपको जो मिसाइल मारनी है, जिसको जो मिसाइल मारनी है, मारे यार सानू की। मैं क्यों ज्ञान दूं यहां पे कि दुनिया भर में शांति होनी चाहिए? मेरे कहने से शांति हो जाएगी? तो इंडिया का जो रोल है, इंडिया ने बोल चुके हैं, ऑफिशियली कम्युनिकेट कर चुके हैं कि अगर आप चाहते हैं
कि हम आपकी कुछ मदद करें इसमें, तो आप बताइए। इंडिया का सबसे बेहतरीन मुझे रिस्पॉन्स लगता है मोदी सरकार का। चाइना वाला मैटर सही है सर, हाँ। लगे रहने दो लोगों को आपस में, तभी चाइना फ्री है। ये तो है। सर जो अगला सवाल है भाईजान जो पूछने से कतरा रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ। इंद्रजीत मेहता जी हैं सर मुंबई से, कह रहे हैं सर कि एज पर द सिचुएशन इन पीओजे एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान, व्हाट आर द चांसेस हाउ सून देयर विल बी मार्शल लॉ इन पाकिस्तान अगेन एंड व्हाट विल बी भारत स्ट्रेटजी ऑन पाकिस्तान मार्शल लॉ? पाकिस्तान में मार्शल लॉ ऑलरेडी है पाकिस्तान में मार्शल लॉ। हाँ देखो 27वीं तरमीम हो गई, ये मार्शल लॉ बड़ा स्मार्टली हो रहा है। ये वो नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन या पाकिस्तान रेडियो पे कप्तान साहब या मेजर साहब चले जाएं पाकिस्तानी आर्मी के और बोलेंगे आप हटिए यहाँ से, और ये वाला वतन के सजीले नौजवान आप गाना बजाइए मैडम नूरजहान का। वैसी नहीं है मिलिट्री को यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल खत्म करके, पाकिस्तान में वैसे इंस्टीट्यूशंस थे नहीं, जो भी थे उनकी खुरचन भी इसने निकाल दी है। अपने बंदे को देखो 4 स्टार जनरल इसने बना दिया, जो उसका खासुल खास है। अपने साले को इसने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, अपने लोगों को इसने सेट लोगों को इसने कोर कमांडर बना दिया, कहानी खत्म हो गई। मार्शल लॉ ही है पाकिस्तान में, पर आप उसको मार्शल लॉ कह नहीं पा रहे, क्योंकि जो मार्शल लॉ की डिक्शनरी में डेफिनेशन है वो अलग है। कागजों में आसिम मुनीर का बॉस कौन है कागजों में? शहबाज शरीफ। हाँ शहबाज शरीफ। बाया जो है अंकल, नहीं जो है नहीं, जो है तो कुत्ता नहीं पूछ रहा उसको, जो है इतना सच नहीं बोलना था। हाँ बेसिकली क्या है कि ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पेपर, बट ऑन ग्राउंड everybody including the chief justice of the supreme court, including the president, including the prime minister reports to आसिम मुनीर। ये सच है। तो जब तक आप कागज नहीं बदलेंगे तब तक आप सेफ हैं। दुनिया कागजों पे चलती है, कागज में उसका बॉस प्रधानमंत्री, कहानी खत्म हो गई। KRS मुनीर बना रहे हैं। बस वही है। पर ये सर अंदर खाने लग रहा है कि जाने वाला है छोटा कौन? शरीफ। शहबाज को निपटाएंगे ये ऑलरेडी ग्राउंड ये लोग बना चुके हैं। जनरल चौधरी जो है DGISPR, उसके बयान देख लो, ये इसके मोहसिन नकवी के बयान देख लो, ये सारे के सारे इसी चक्कर में है कि निपटाएं। ठीक है जी, चलें। हम भी सर चलते हैं। राम राम भैया। राम राम। जय श्री राम।